हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षक की दुनिया। मैं हूं श्वेता विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम और आप मिलकर पढ़ रहे हैं शिक्षण संग्रह और इसका आज टॉपिक है नियोजन, जिसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियोजन, इसका सीधा अर्थ कार्य योजना बनाना है। किसी कार्य के संपादन का यह प्रथम और महत्वपूर्ण सोपान है। इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य जैसे प्रतियोगिता, गोष्ठी, सेमिनार, प्रदर्शनी, मेला, कार्यशाला आदि के उद्देश्य, लक्ष्य समूह, प्रभाव क्षेत्र, फैलाव, अवधि, लागत, स्वरूप, स्थान, क्रियाविधि आदि का ढांचा तैयार किया जाता है। कार्यक्रम का भली प्रकार संपन्न होना इसी बात पर निर्भर होता है कि उसके लिए नियोजन कितनी कुशलता से किया गया है। यानी इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि किसी भी कार्यक्रम को का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जो है वो नियोजन पर बेस्ड होता है। तो पहले हमें नियोजन यानी उसकी पूरी कार्य योजना बना लेनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है नियोजन के प्रमुख आधार बिंदु। इसमें है कार्यक्रम की रूपरेखा, स्थल और अवधि का उचित चयन, आवास, बैठक व्यवस्था, उपकरण, फर्नीचर, प्रकाश, पानी, शौचालय आदि की आवश्यकता का सही आकलन, कार्यक्रम संचालन के लिए कुशल संदर्भदाताओं की पहचान तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, कार्यक्रम के विभिन्न दिवसों, सत्रों में प्रयोग में आने वाली प्रत्येक सामग्री की व्यवस्था, कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए संतुलित तथा उपयुक्त समय सारणी का निर्माण, कार्यक्रम आयोजन में आने वाली संभावित कठिनाइयों, बाधाओं का पूर्वानुमान और निराकरण उपायों पर चिंतन करना, कार्यक्रम हेतु बुलाए जाने वाले व्यक्तियों की सूची बनाना और उन्हें समय पर आने के लिए आमंत्रण पत्र भेजना, कार्य के बजट धन आपूर्ति संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो ये हैं नियोजन के आधार बिंदु। इसके बाद चलिए पढ़ते हैं कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे करना है, यानी आयोजन कैसे करना है। आयोजन, कार्यक्रम क्रियान्वयन। आयोजन ही किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है। नियोजन के पश्चात उस कार्य का निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित समय सारणी का पालन करते हुए क्रियान्वयन किया जाना ही आयोजन है। अच्छे नियोजन के बिना अच्छा आयोजन किया जाना भी संभव नहीं है। इस चरण में नियोजन द्वारा पूर्व विचारित और जुटाए गए मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए कार्यक्रम के कुशल संपादन को सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद है आयोजन के मुख्य बिंदु। कार्यक्रम के प्रत्येक अंश सत्र का कुशल संचालन, आकस्मिक बाधाएं कम से कम उभरें और ऐसी बाधाओं, आकस्मिकताओं के निराकरण के सशक्त और प्रभावी विकल्प मौजूद हों। आज आयोजन के दौरान वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे और उद्देश्यपूर्ण प्राप्ति में सहायक हो। कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, लक्ष्य समूहों, संदर्भ व्यक्तियों तथा अन्य संबंधित इकाइयों में पारस्परिक कार्य विभाजन करते हुए आवश्यक तालमेल निरंतर बना रहे। बैठक व्यवस्था, योजना तथा आवास व्यवस्था और समय सारणी का पालन आवश्यकता के अनुकूल हो। उद्घाटन, समापन आदि के अवसर पर अनावश्यक औपचारिकताओं से यथासंभव बचा जाए, जिससे प्रमुख कार्यक्रम के लिए समय का अधिकाधिक उपयोग हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबंधन। आयोजन एवं प्रबंधन को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ही प्रबंधन संबंधी कार्य निरंतर चलते रहते हैं। यदि आयोजन कार्यक्रम के भौतिक पक्ष से जुड़ा प्रतीत होता है तो प्रबंधन कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के पक्ष से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है प्रबंधन के प्रमुख बिंदु। आयोजन के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी क्रिया है। कार्यक्रम की अवधि में प्रत्येक स्तर पर तत्काल तथा उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। चर्चा, बहस, क्रियाकलाप की दिशा
सदैव उद्देश्य की ओर ही रहे। कार्यक्रम के दौरान वातावरण भय, तनाव एवं अनिश्चितता से सर्वथा मुक्त रहे। प्रशिक्षण, गोष्ठी, प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम में प्रत्येक प्रतिभागी में समान सहभागिता एवं समान महत्व का व्यक्ति होने का आभास बना रहे। आयोजन स्थल का वातावरण उत्साहजनक बना रहे और इसमें समय समय पर बदलाव भी होता रहे, जिससे एक रसता नीरसता न आने पाए। इसके लिए कार्यक्रम में आवश्यकता अनुसार संशोधन परिवर्तन करते रहें। किसी भी प्रतिभागी को हतोत्साहित करने वाली बातें न हों। कार्यक्रम संचालन के सामान्य नियम निर्धारित कर उनका पालन करने हेतु सभी को प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट है सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें। विद्यालय स्तर पर सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित कराते समय ध्यान दें कि क्या इनमें निम्नांकित बिंदु समाहित हैं। सह शैक्षिक क्रियाकलापों गतिविधियों में बालिकाओं की भागीदारी है या नहीं। सह शैक्षिक गतिविधियों का निर्धारण कक्षा में हर बच्चे की शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है अथवा नहीं। सह शैक्षिक गतिविधियाँ विद्यार्थियों के स्तर एवं उनकी आयु के अनुसार चयनित हैं अथवा नहीं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं या नहीं। क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से सह शैक्षिक गतिविधियों क्रियाओं का संचालन करते हैं तथा इसके लिए समितियाँ बनी हैं। चित्रकला, पोस्टर कला, क्राफ्ट, मिट्टी के कार्य संबंधी कार्यशाला में व मेलों का आयोजन हुआ है या नहीं। ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन और कितने घंटे समय दिया गया है। खेलकूद, पीटी को कितना समय दिया जा रहा है। स्कूल में समूहवार कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं। पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए क्या तरीके अपनाए गए और कितना समय माह सप्ताह में दिया गया। कृषि, बागवानी को सप्ताह में कितना समय दिया गया। साप्ताहिक बाल सभा का आयोजन हो रहा है या नहीं। समितियों का गठन और प्रभावी उपयोग हो रहा है या नहीं। बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के मौके मिल पा रहे हैं या नहीं। स्वतंत्र भाव प्रकाशन के कौन कौन से अवसर बच्चों को उपलब्ध कराए गए। सह शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित क्रियाकलापों को आयोजित कराने हेतु विद्यालय पर आवश्यक सामग्री, किट, उपकरण, टूल है या नहीं। तो अपने विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला है प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक की भूमिका। प्रारंभिक विद्यालयों में सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों की भूमिका को निम्नवत देखा जा सकता है। विद्यालयों में सह शैक्षिक गतिविधियों को कैसे क्रियान्वित करें, इसके बारे में परस्पर चर्चा करना तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए निरंतर संवाद बनाए रखना। क्रियाकलापों का अनुश्रवण करना तथा आई हुई समस्याओं का निराकरण सभी की सहभागिता द्वारा करना। इन क्रियाकलापों में बालिकाओं की सहभागिता अधिक से अधिक हो, साथ ही साथ सभी छात्रों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो, इस हेतु सामूहिक जिम्मेदारी लेना। समय सारणी में खेलकूद, पीटी, ड्राइंग, क्राफ्ट, संगीत, सिलाई, बुनाई व विज्ञान के कार्यों हेतु स्थान व वादन को सुनिश्चित करना। स्कूल में माहवार त्रैमासिक कितनी बार किसी प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई गईं, इसकी जानकारी प्राप्त करना एवं रिकॉर्ड करना। बच्चों के स्तर एवं रुचि के अनुसार कहानियाँ, चुटकुले, कविता आदि का संकलन स्वयं करना तथा बच्चों से कराना। विज्ञान, गणित संबंधी प्रतियोगिताओं हेतु विषय से संबंधित प्रश्न बैंक रखना। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह रखना। जन सहभागिता एवं सहयोग हेतु जनसंपर्क मेले, बाल मेले, प्रदर्शनी का आयोजन, शिक्षाप्रद फिल्मों को दिखाने की व्यवस्था करना। विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की कार्यशाला, सेमिनार, गोष्ठियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षकों एवं बच्चों दोनों ही स्तरों के लिए किया जाना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे खेल गतिविधियाँ एवं प्रतियोगिताएं।
जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यावसायिक परामर्श और बाल संसद। ये सारे ही टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इन टॉपिक्स के बाद हमारा भाग 3 शिक्षण संग्रह का समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।